नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन ये जो आपके अगर आप कोई 30 सालों 40 साल में अगर देखें, वैसे तो 73 साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कई हुकूमतों को देखें जिसमें पिछली भी 10 साल हुकूमत रही, उससे पहले भी हुकूमत रही है, तो मुल्क के हालात बिगड़े हुए नज़र आए थे। कई चीज़ों में बहरान नज़र आया, कई ऐसी जगह पर कई सवालात उठते थे हुकूमती कारकर्दगी की बुनियाद पर। यकीनन माजी में भी ये सूरत हाल रही, लेकिन अगर आज आप 2 साल के अरसे में मौजूदा जो हुकूमत है PTI की, इसमें अगर मुल्क की हालात पर अगर आप गहरी नज़र डालें 2 साल के अरसे में, तो कोई ऐसा एक शोबा नहीं है जहाँ पर तनज़्ज़ुली नज़र आ रही है, कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है। मरकज़ और सूबों के दरमियान रस्साकशी नज़र आ रही है, इख्तलाफात शदीद बढ़ गए हैं और टकराव की सूरत हाल नज़र आ रही है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन नज़र आ रही है। और बड़े बड़े रहनुमाओं के स्टेटमेंट की बुनियाद पर, चाहे वो MNAs हों, मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, चीफ मिनिस्टर हों। दूसरी तरफ आइए, अब पंजाब की हुकूमत देखें, वहाँ तो अनसिक्योरिटी है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, IGs हों, सेक्रेटरीज हों, कुछ नहीं पता कब हट गए, किस वक्त किसको हटा दिया जाए, किसकी हुकूमत चल रही है, कौन पंजाब की हुकूमत को सही मायनों में चला रहा है, समझ ही नहीं आता है। और जिस तरह उसकी कारकर्दगी है उस पर आप क्या बोलें। KPK की हुकूमत को देख लें, बलूचिस्तान की हुकूमत को देख लें, और इन तमाम हुकूमतों के ऊपर जो मरकज़ की हुकूमत बैठी है उसकी कारकर्दगी को देख लीजिए आप। अब तो ये हालात हो गए हैं कि मौजूदा हुकूमत की नाकस कारकर्दगी के बुनियाद पर जहाँ मरकज़ और सूबे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं इदारों के ऊपर बहुत सख्त सवालात सामने आ रहे हैं, और बहुत अहम इदारे के ऊपर भी अब सवालात उठने लगे हैं। और ये न आवाम के लिए अच्छा है, न खुद इस हुकूमत के लिए अच्छा है, न मुल्क के लिए अच्छा है, न किसी इदारे के लिए अच्छा है। ये इश्यूज़ हैं, हम इस पे बात करेंगे। और ये कि कराची और लाहौर को ज़रा सा थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्या सिचुएशंस है। तो मेरे साथ जो गेस्ट आई हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब एजाजुल हक साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। और हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, एक सीनियर बड़े रिस्पॉन्सिबल वज़ीर हैं। आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आकर अपने मेहमानों से इस इशू पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। एजाजुल हक साहब, आपकी तरफ आता हूं। सर, ये आप कई हुकूमतों में भी रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं। ये जो मौजूदा हालात हैं, ज़ाहिर है हुकूमती की तरफ हम देखते हैं, ये जो मौजूदा हालात है मुल्क का, रोज़ बरोज़ देखने में आ रहा है कि ख़राब होता जा रहा है, और आवाम में फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है। अब तो उबाल आ गया है आवाम में, और मरकज़ और सूबों के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, और जो कारकर्दगी के हवाले से बड़े बड़े सवालात हैं। और अब तो सर वाज़े तौर पर जो इदारे हैं उनके ऊपर भी अब सवाल उठने लगा है, जो माजी में इस तरह की सूरत हाल बहुत कम देखने को मिलती थी। क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, असल में जो मसला है वो मेरे ख़्याल में कि एक तो जो काबीना है, मरकज़ी काबीना, इनका आपस में एक किस्म की कोई या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर इनको सही पॉलिसीज़ जो है वो नहीं दी जा रही, क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 2 साल की कारकर्दगी में कई वज़रा ने आकर बैठे हैं, लेकिन अपनी वजारत के अलावा पूरे प्लान पे वो गुफ्तगू करते रहे हैं। ये कोरोना के दौरान भी और अब भी मौजूदा सूरत हाल में जो कराची के अंदर पैदा हुई है,
ये नेशनल इश्यूज़ हैं, इनके अंदर एक नेशनल प्लान बनना चाहिए क्योंकि ये कोई कराची वज़ीर आज़म के लिए और काबीना के लिए कोई अलग मुल्क नहीं है कि इन्होंने वीज़ा लेकर वहाँ पर जाना है। ये इनके इख्तियारात के अंदर है। और जैसा कि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों तरफ से बराबर की मुकाबला होता रहा। और इसी तरह अब ये फ्लड्स के दौरान भी अभी तक वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा नहीं किया, जो कि मेरे नज़दीक एक बड़ी अफसोसनाक बात है। उनको पहले दिन वहाँ जाना चाहिए था, वज़ीर आला के साथ बैठते, साथ NDMA को और कोर कमांडर को और दीगर लोगों को बैठाते और फिर इस मामले को देखते कि हमने किस तरह से हल करना है। और कराची के लिए कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ भी आपको पता है कि हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की रही है और MQM की जो है वो बल्दियात की हद तक रही है। वहाँ भी दोनों में इख्तिलाफात की वजह से मेरे ख्याल में या तो इख्तियारात नहीं दिए जा रहे या फिर जो पैसे हैं फंड्स नहीं रिलीज़ किए जा रहे। तो वो भी जब भी किसी मेयर से बात करते हैं खड़े होकर तो वो अपनी दिखाते हैं कि मैं बेख्तियार हूँ और हुकूमत कहती है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है और मरकज़ हमें फ़ंड्स दे। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक मामला जो पैदा हुए हैं और इसमें मेरा ख्याल है कि ये मरकज़ का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि उसने चारों सूबों को साथ लेकर चलना है, इश्यूज़ को देखें क्या इश्यूज़ हैं मुल्कगीर और उनको फिर आगे लेकर चलें वो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक आपस में कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। माजी के अंदर ये इकट्ठे बैठते रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान बनते रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट भी होते रहे हैं, लेकिन अभी ये जो पिछले 6 माह साल से जिस तरह के मामलात चल रहे हैं जब से कोरोना आया है, मेरे ख्याल में हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर एक बहुत अहम सवाल है कि मौजूदा हुकूमत, क्योंकि सिर्फ कराची का ही मसला नहीं, पूरी पंजाब को देख लें आप, KPK में देख लें, बलूचिस्तान देख लें, खुद फौरन की जो 50 समथिंग मिनिस्ट्री है उनकी कारकर्दगी देख लें, लेकिन ये पूरी की पूरी हुकूमत का जो कारकर्दगी है उसका अक्स अहम इदारों पे पड़ रहा है सर, और अब सवालात अहम इदारों की तरफ जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए ये आपकी बात भी किसी हद तक सही है क्योंकि परसेप्शन ये बना हुआ है और ये जो देखने में आ रहा है पॉलिटिकल एज ए पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि मुतअद्दिद मरतबा ख़ास तौर पर जब आपने पंजाब की बात की, पंजाब पाकिस्तान का 62% है और एक बहुत बड़ा सूबा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा पैसे उनके पास हैं, इख्तियारात उनके पास हैं। अब देख लें पंजाब में भी बल्दियाती इदारे बर्दाश्त नहीं हुए। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जब आती हैं, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये बल्दियाती इदारों को सबसे पीछे ले जाते हैं और फिर जब नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं वो बल्दियाती इंतखाब करा रही होती हैं। अजीब व गरीब सी बात है, जहाँ ग्रास रूट लेवल पे जहाँ से डेमोक्रेसी शुरू होनी चाहिए वहाँ से शुरू नहीं होती। अब पंजाब में एक मेरे ख्याल में ज़िद लगी हुई है कि उस्मान बुज़दार के दरमियान और बाकी दीगर लोग जो है वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई तब्दीली आए और कोई बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मरकज़ जो है वो इस बात से टस से मस नहीं हो रहा और वो समझ रहे हैं कि अगर उस्मान बुज़दार साहब हटे तो शायद हमारी हुकूमत ही हट जाएगी। फिर इनके कोलिशन पार्टनर्स भी इनका साथ नहीं दे रहे खुलकर, ऊपर से तो दिखा रहे होंगे लेकिन अंदर से वो भी चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो हालात इस तरह जाएँ कि हमारी बारी जो है वो किसी तरीके से आ जाए। तो एक गवर्नेंस की बात है ना सारी। और अब आप देख रहे हैं जिस तरह के मतलब सेक्रेटरीज़ को इस तरह तब्दील किया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी कितने तब्दील हो गए, मैं तो अब मुझे तो गिनती भी भूल गई है। इसी तरह DCOs को DPOs को ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे चल के बात करूंगा। मैंने इस पे भी आपकी राय लेनी थी जो आप शायद नहीं दिया आपने, कि एक सपोर्ट का है, एक माहौल है कि जी ये हुकूमत लाई गई है, अब सारी ये लाइबिलिटी बन गई है। उस पर आपका कमेंट्स मुझे चाहिए था, तो मैं इस पे आपसे बाद में बात करूंगा। मैं आता हूं खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ। खुर्रम दस्तगीर साहब, मौजूदा हुकूमत को हर तरह की सपोर्ट हासिल है, हर तरह की सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसकी कारकर्दगी पे भी उतने ही सवाल, और वो सवालात की बुनियाद ये है कि आज हम ये देखते हैं कि अवाम जो हैं वो उबलने लगे हैं।
चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, मुख्तलिफ जगहों पर हो। माजी में भी हालात ख़राब नज़र आए थे, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आज है कि सूबों और मरकज़ के दरमियान टकराव की सूरत हाल है और इनकी अपनी जो मिनिस्ट्री है उनकी कारकर्दगी पे सवाल है, पंजाब के अंदर उनकी ब्यूरोक्रेसी अदम मसलन अनसिक्योरिटी का उनके यहाँ माहौल है, कैसे देखते हैं सर आप? जिन्हें आप कहते हैं कि जी जो लोग लेकर आए थे वो एक शेर है कि उनके हाथों के तराशे हुए सनम आज भगवान बने बैठे हैं। इशू तो यही बना ना कि जो तजर्बा इमरानी है वो नाकाम हो गया और उसकी नाकामी की वजह यह है कि उसकी बुनियाद में एक गलत तशखीस थी पाकिस्तान के हालात की। कौम को और मीडिया को ये बताया गया कि पाकिस्तान इसलिए बदहाल है कि यहाँ जो है वो दो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मुल्क लूट कर खा गए और हर चीज़ की जो खराबी थी वो उनके सर पर थोपी गई। जब आपने गलत तशखीस की तो फिर उसका इलाज भी गलत निकला कि अगर इन पार्टियों के लीडरान को जेल में डाल दिया जाए तो मुल्क आज खुद ठीक हो जाए। आपने एक नहीं दर्जनों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लीडरान को जेल में डालकर देख लिया। आज भी हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह साहब मेरे डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग हैं कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के, वो आज भी जेल में हैं। लेकिन क्या मुल्क ठीक हुआ? मुल्क ठीक नहीं हुआ। इसी तरह मुआशी पॉलिसी में इनकी तशखीस ये थी कि भी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया मुस्लिम लीग नून का और कहते थे कर्जे बहुत ले लिए हैं। आज जब करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं कि जी ठीक हो गया है तो पाकिस्तान के अवाम ये पूछने चाह रहे हैं, मेरे शहर गुजरांवाला के हम ये पूछना चाहते हैं कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा था लेकिन आटा 33 रुपए किलो था, आज करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो गया है लेकिन आटा 75 रुपए किलो है। आज करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो गया है लेकिन चीनी 110 रुपए किलो है। आज करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो गया है लेकिन हजारों फैक्ट्रियां, सैकड़ों तो मेरे शहर गुजरांवाला में वो बंद हो गई हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार हुए हैं। तो फिर ये जो तशखीस थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट ही खराबी है वो भी गलत निकली। अगली जो इन्होंने कहा कि कर्जे बड़े लिए, अच्छा जी कर्जे लिए, हमने 10,600 अरब के कर्जे लिए मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन डॉक्टर साहब ये 2 सालों में अभी स्टेट बैंक ने चंद दिन पहले नंबर्स रिलीज किए हैं, ये हुकूमत जो है ये 15,000 अरब के कर्जे ले चुकी है। ये कौन सा इलाज है? ये तो बीमारी से बदतर इलाज है और पाकिस्तान के अवाम बिल बना रहे हैं। और अगर चले एक साइड से मुआशी पॉलिसी में ये फील हुआ कि जिस सुनामी का दावा किया था वो दरअसल महंगाई और बेरोजगारी की सुनामी थी, बिजली और गैस महंगा होने की सुनामी थी, वो अगर खराबी थी तो कम से कम फॉरेन पॉलिसी में कोई मामला ठीक हो जाते। लेकिन हमने ये देखा कि हिंदुस्तान ने वो किया जिसकी उसे 72 साल जरूरत नहीं हुई और इमरान खान साहब की सरबराही में हमें एक ऐसी हुकूमत मिली जिसमें हिंदुस्तान कश्मीर को हड़प कर गया और सवाए गीत गाने के और खड़ा होने के आधा घंटा वो भी एक दफा खड़े हुए, ये हुकूमत मफलूज रही है कश्मीर के मामले में। हमें वो हजार बातें कहेंगे जी मुश्किल है, अब कौम अवाम हमारा साथ नहीं दे रहे, दुनिया के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर के मामले में हम किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से हिंदुस्तान की मजम्मत में एक लफ्ज हासिल नहीं कर पाए डॉक्टर साहब। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है और जिसकी तरफ आपने इशारा किया जो आपका सवाल था, अब आप ये देखिए ना कि सिर्फ खारजा पॉलिसी में चाइना भी और सऊदी अरेबिया भी, यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद जाना पड़ा पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के इस हुकूमत के जो वज़रा थे उनकी जो ब्लंडर्स थी, उनकी फाश गलतियां जो थी उनको दुरुस्त करने के लिए फिर उनको आना पड़ा। फिर जब इकोनॉमिक टीम चेंज करनी पड़ी तब भी उसमें भी उनको इंटरवीन करना पड़ा। जब कोरोना कंट्रोल में नहीं आया उनको इंटरवीन करना पड़ा। टिड्डी दल कंट्रोल में नहीं आया उनको इंटरवीन करना पड़ा। आज हुकूमत प्रैक्टिकली जो है वो एक हाइब्रिड मॉडल से भी ज्यादा प्रैक्टिकली तो एक बिल्कुल जॉइंट एंटरप्राइज बन गई है ना, जिसमें जो सिविलियन साइड है वो तकरीबन मफलूज है। वो ना लेजिस्लेशन करवा सकते हैं पार्लियामान से, वो ना हमारे जो मुआशी मामलात है पॉलिसी है उसको हैंडल कर सकते हैं, वो ना खारजा पॉलिसी हैंडल कर सकते हैं। और अगर जो आखिरी कोई उम्मीद थी कि भाई सूबों में अगर इनकी हुकूमत है
पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है। तो वहां डॉक्टर साहब ये इस पे मीडिया कवर कम करता है, लेकिन यहाँ सूबों में ग्रास रूट्स पे, जैसे मैं अपने शहर गुजरांवाला में हूँ, एक गवर्नेंस का कोलैप्स हुआ है। सेहत के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तालीम के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो है नहरें साफ कराने वाले के हवाले से, पानी की चोरी रोकने के हवाले से एक टोटल गवर्नेंस कोलैप्स नजर आ रहा है। तो यहाँ हमें एक जो खुलासा है कि हमें इस्लामाबाद में एक खारजा पॉलिसी और मुआशी पॉलिसी का कोलैप्स नजर आता है, वफाकियत और जमहूरियत का कोलैप्स नजर आता है, और ग्रास रूट्स पे एक गवर्नेंस का कोलैप्स नजर आता है। तो ये जो तजर्बा इमरानी है, इसकी नाकामी जो है, इसके ऊपर जरूर बात रोजाना होनी चाहिए कि भाई एक मॉडल ट्राई किया गया कि पता नहीं शायद ये साहब जो हैं इनको अगर तराशा जाए सनम को तो ये कोई पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। ये बात वाजे हो गई है कि ये पाकिस्तान को ठीक करने के अहल नहीं है, और जो मांगे तांगे के लोग उनकी काबीना में डाले भी गए हैं, चाहे वो पुराने थे या नए थे, वो भी मफलूज और एक मुख्तलिफ सिमतों में चलते हुए नजर आते हैं। और नतीजा ये है कि पाकिस्तान की अवाम भूख से बिलबिला रहे हैं, बेरोजगारी से बिलबिला रहे हैं। कश्मीर के जो रहने वाले हैं वो अपनी तकलीफ से बिलबिला रहे हैं, वो पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं। और आगे जाने का रास्ता हमें सवाई ये नजर आता है अपोजिशन को कि जब आने वाले चंद महीनों में जो है मुल्क में साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों, पाकिस्तान के अवाम को ये मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से एक नई हुकूमत को मुंतखब करें जो पाकिस्तान को इस मुआशी, खारजा पॉलिसी और हाकमियत का जो काला कुआं है जिसमें इमरान खान साहब ने हमें डाल दिया है, उससे बाहर निकालें। मौलाना, पाकिस्तान मज़ीद जो है वो मुतहम्मिल नहीं है कि कोई और टेस्ट किया जाए। मैं आता हूँ जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह, नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ आता हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, मैं आपसे बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दो सवालात है। एक तो ये है सर कि 73 साल हो गए, 73 ईयर्स हो गए हैं। देखने में ये आया है और ये सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात दिए गए हैं जो मैं आपकी तरफ ला रहा हूँ कि क्या वजूहत है कि एक दारुल हुकूमत पंजाब का है जो बहुत बड़ा सूबा है और उसका एक दारुल हुकूमत है जो बहुत तरक्की कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि बन गया है, और एक सिंध का दारुल हुकूमत है, सिंध की जान है, बल्कि वो तो पाकिस्तान की भी जान कहलाया जाता है, मिनी पाकिस्तान कहलाया जाता है। वो उजड़ता रहा और मजीद उजड़ गया है। तो क्या वजूहत है? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि लाहौर बन गया और सिंध कराची उजड़ गया। इस पे आपसे एक ये सवाल, और दूसरा आज एक फ्रस्ट्रेशन की हालात देखने को आया इस कराची में जब हमने देखा कि कैंटोनमेंट के एरिए में, डिफेंस के एरिए में वहां के रिहायशी बिलबिला के उठ गए हैं जो करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देते हैं, और तकरीबन शायद 30% कराची की पूरी एरिया कैंटोनमेंट का। इसको आप कैसे देखते हैं जो वहां के अवाम उबले हैं, तकलीफ में आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। डॉक्टर साहब, हम सबसे ज्यादा तो आपको इदराक है, आप कराची को समझते भी हैं, उसका दर्द भी रखते हैं, उसकी डायनामिक्स बुक को भी समझते हैं। आपको ये भी अंदाजा है कि कौन है जो यहाँ का दावा भी करते रहे हैं और यहाँ में जो कुछ आज भुगत रहे हैं हम सब लोग, उसकी जिम्मेदार भी वही लोग। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बात की जाती है कि जी इक़्तिदार जो है वो यहाँ वालों को नहीं मिलता। उसका खुमियाजा भी कराची वालों ने भुगत किया कि जब इक़्तिदार से पहले थे या इक़्तिदार में भी तो बोरी बंद लाशें भी मिलती रहीं, हड़तालें भी होती रहीं और भी बहुत कुछ होता रहा। आपके टाइम में भी बल्कि चीफ मिनिस्टर जी, मैं मेरा ख्याल है नासिर साहब की आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है। दोबारा हम उनको लेंगे दोबारा। पहले मैं ज़रा एक ब्रेक में जाता हूं और ब्रेक के बाद जो है वो आते हैं अपने मेहमानों के। वेलकम बैक जी नाज़रीन। नासिर हुसैन शाह साहब से बात कट हो गई थी, हम वहीं से शुरू करते हैं। नासिर साहब, लाहौर बन गया, कराची उजड़ गया सर, और ये जो आज
कैंटोनमेंट में डिफेंस के लोगों ने जो एहतजाज किया है वो एक तारीखी एहतजाज है सर। करोड़ों रुपए देते हैं सर, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं डिफेंस के, क्या कहेंगे? सर मैं कर रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पहले अगर इससे कम क्वांटम की बारिश भी होती थी तो पूरा मफलूज हो जाया करता था। अब इस बारिश से पहले जाहिर है ये तो एक आफत थी, ये कोई ज्यादा बारिश या इस तरह भी नहीं, बल्कि आपने देख लिया कि किस तरह की ये बारिश थी। तो उसके बाद तो 1-1.5 दिन रहा है यहाँ पे बड़ा इशू, और उसके बाद फिर मामूल पे आनी हो गई है शुरू। लेकिन अब भी बहुत सारी जगहों पे इश्यूज हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई किया और उनको बेहतर किया। लेकिन अभी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं बेहतर होने को, और उसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी हिदायत पर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम, आपने तो देखा होगा कि 2007 में बारिश हुई, 2009, 2010 या उसके बाद भी जब बारिश होती थी तो यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन तक सब कुछ मफलूज हो जाया करता था। इससे आधे से भी कम बारिश होती थी, क्योंकि ये तो सारा रिकॉर्ड पे है, आ जाता है कि कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है इन दिनों में। और तो ये जो बारिश हुई इसमें देख लिया आपने कि हमारे जो एरिया थे, खासतौर पर KMC, DMC या सिंध गवर्नमेंट के उसमें जो आते हैं, उसके साथ साथ DHA, CBC के जो इलाके थे, उनकी हालत ज़ार भी आपके सामने है। और उनका भी इसमें कसूर इसलिए नहीं कह सकते कि ये एक आफत थी, और ये किसी भी मुल्क में हो तो वहाँ पे इसी तरह की सूरत हाल आती है। लेकिन हम सब ने मिलकर अब काम करना है, अपने शहर को बनाना है। और ये जो हमारी अभी इनके साथ कोऑर्डिनेशन या फैसिलिटेशन कमेटी बनी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, बस रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो अगर साथ नहीं मिलकर बैठते तो हल नहीं होते। सारे वो इलाके हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, वहाँ पे सॉल्व नहीं होते थे। ये पुराने अखबार में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या लीगली अलॉट कर दिए गए थे ये नालों के ऊपर, दीगर ऐसे जगहों पे जब इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जाते थे तो इससे आ जाता था। इस दफा खुशाइन बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने सीरियस नोटिस लिया हुआ है, तो इस वजह से जो लोअर कोर्ट्स हैं वो इससे भी नहीं देंगी। तो आप देखेंगे कि ये जितनी इंक्रोचमेंट है इसको हटाया भी जाएगा, और नालों के दोनों अतराफ में रोड बनाए जाएंगे, एक प्रॉपर तरीकेकार अपनाया जाएगा ताकि इस तरह की सूरत हाल दोबारा ना हो और यहाँ पे बेहतरी आए। फिर इसमें जो सॉलिड वेस्ट का मसला है कि कचरा हर जगह से उठाया जाए, वो उस पर मुकम्मल तौर पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और हम सबको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल छोटा सा, बहुत छोटा सा, 2 सेकंड का जवाब है, उसके बाद मैं अपने दूसरे साथियों की तरफ जाऊंगा, फिर आपसे एक और अहम सवाल पे आऊंगा। सर छोटा सा एक है कि अब जाहिर है कि बल्दियाती जो आपका मेयर है उनका तो टाइम ख़त्म हो गया है, आपने कोई नाम फाइनल कर लिया है सर जो आइंदा मेयर होंगे सर कराची? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि एक नाम है पर मुशावरत जारी है कि जो बहुत अच्छा अफसर हो और जो इन चीज़ों को समझता हो, और वो सिंध गवर्नमेंट भी लगाएगी अपना कोई सिंध गवर्नमेंट का अफसर होगा जिसको लगाया जाएगा। और ये शुरू में मेरे लिए काबिल इज्जत और एहतराम है जो अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट्स को जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चलने देती, तो आपने देख लिया कि ये वाहिद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में जिसने इनका टेन्योर पूरा होने दिया, जो ये इलेक्टेड लोग सब आए थे। हालांकि कराची बहुत अहम है, हमारे सूबे का कैपिटल है, उसमें अगर मेयर साहब दूसरी पार्टी से थे या हैदराबाद में थे तो हमें जब पंजाब वालों ने जब वहाँ के इलेक्टेड लोगों के 2 साल रहते थे उनको घर भेज दिया तो हम पर भी यहाँ प्रेशर आया। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा
ये लोगों का मैंडेट लेके आए हैं और इनको अपना टेन्योर पूरा करने दें। ठीक है सर, नाम तो दे दें सर, नाम आपने फाइनल किया है? कोई नाम फाइनल किया है सर? नाम फाइनल किया है सर आपने? कोई नाम फाइनल है मेयर के लिए सर? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यस यस तो इंशाल्लाह आएगा ही होगा, लेकिन अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो देखते हैं, मशावरत जारी है और 1-2 दिन में आपके सामने। अच्छा, नाम आप ब्रेक नहीं करेंगे यहाँ पर। चलें, मैं आता हूँ एजाज उल हक साहब की तरफ। एजाज उल हक साहब आपकी तरफ आता हूँ। एजाज उल हक साहब, बिल्कुल पर्टिकुलर क्वेश्चन है सर इश्यूज के लिहाज से। क्या वजूहत है सर कि लाहौर बन गया है सर और कराची उजड़ गया है सर? आपके नजदीक क्या वजूहत? देखिए, ये सारे जो 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 मसले हैं, कराची एक तो बहुत बड़ा शहर है और हर किस्म के लोग वहाँ पे रह रहे हैं और उसने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है ओवर द ईयर्स और वो अम्यूनिटीज़ नहीं दी गई जो कि देनी चाहिए थी। ये अब कह रहे हैं कि इन्होंने बलदियाती इदारों को तहलील नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, इसका क्रेडिट इनको जाता है, लेकिन क्या बलदियाती इदारों को काम करने दिया? ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जिस तरह से कराची में गंदगी, और अभी ये बड़ी अच्छी बातें की हैं जो कि तजावज़ात ख़त्म कर रहे हैं और दीगर मामलात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो बहुत पहले कर देने चाहिए थे। जब सड़कें बन रही थी तब निकासी के प्रोग्राम बनने चाहिए थे, जब डेवलपमेंट हो रही थी उस वक्त देखना चाहिए था, जब चाइना कटिंग हो रही थी उस वक्त उसको रोकना चाहिए था। तो अब भी मैं समझता हूँ अगर चलें बेहतरी की तरफ ले जाएँ। लाहौर में ये है कि लाहौर में इससे पहले जो रहे हैं वो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छे थे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट करवाई है पंजाब के अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिस तरह के जो अंडर पासेस वगैरह बने हैं और जो काम था, मतलब रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने ये काम करवाए हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये है कि अब वो सारी डेवलपमेंट वहाँ की वहीं रुक गई है और डेवलपमेंट भी सारी जो है ना वो बड़े शहरों में कॉन्सनट्रेट की हुई थी और साउथ पंजाब को बिल्कुल इग्नोर किया गया। और साउथ पंजाब के भी बड़े शहरों में बहावलपुर हो गया, मुल्तान हो गया, चलें कुछ ना कुछ काम करवाए। कोई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने शहर मुल्तान में काम करवाया, कोई बहावलपुर में हुए, कोई रहीम यार खान में हुए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो इलाके जो जहाँ से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया। वहाँ पानी की कमी है, मतलब कि वहाँ पानी पूरा नहीं दिया जा रहा, वहाँ जो नहरें हैं उनको ठीक नहीं करवाया जा रहा, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरे ख्याल में आज से 30 साल पुराना अभी तक चलता आ रहा है। तो वहाँ पे भी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। मैं इतना बड़ा सूबा जो है इसको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब अल्लाह करे कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं जो आप बार बार नाम पूछ रहे थे, जो बजाय भत्ते लेने के और भत्ते देने के काम भी करे वहाँ पे, कराची के हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। हज़ारों लोग अगर आप देख लें कि बलदियाती अदारे जो हैं कराची में, वहाँ पे सफाई करने वाले कितने हज़ारों की तादाद में भर्ती किए होंगे लोग, लेकिन ड्यूटी पे कितने आते हैं ये आपको पता होगा, या मतलब कराची वालों को पता होगा कि कितने लोग हैं जो वहाँ पे ड्यूटी पे जाते हैं और काम करते हैं और कितने लोग हैं जो घरों में बैठ के तनख्वाह लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये ठीक करने वाली हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह डिटेरियोरेशन हो रही है, अगर सही तवज्जो ना दी गई और आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो एक वक्त आ जाएगा जब सारे शहरों में पानी इसी तरह, ठीक है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि लोग सड़कों के ऊपर किश्तियाँ चलनी शुरू हो जाएं, कंटेनर चलने शुरू हो जाएं। और अब ये कह रहे हैं कि हमने ठीक कर लिया मामला 2-3 दिनों में। तो आज जो आपने कहा जिस तरह के DHA के अंदर वहाँ पर जुलूस निकले और लोग इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि हम अरबों के हिसाब से टैक्स देते हैं लेकिन हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं समझता हूँ कि मरकज़ को और सूबों को इकट्ठे मिलकर प्लानिंग के साथ आगे चलना चाहिए, ना कि एक दूसरे के इख्तियारात पर कब्ज़ा करने के। क्योंकि कुछ लोगों को ये शौक़ था कि कराची में गवर्नर्स रूल लग जाए ताकि हमारी वहाँ पर मौजें हो जाएं और हम वहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दें, और इस पर मतलब गुफ्तगू भी हुई, लेकिन अच्छा हुआ कि वो कदम नहीं उठाया जिससे कि जमहूरियत डीरेल हो जाती। ठीक है सर, मैं इससे पहले कि खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, फिर वापस आता हूँ।
वेलकम बैक जी। ख़ुर्रम दस्तगीर साहब, मैं भी इसी इशू पे थोड़ा सा आपकी राय लेना चाहूँगा। लाहौर सब मानते हैं कि जी बन गया है और बन गया है, इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है। कराची को इग्नोर किया गया है, क्या इसकी वजह ख़ास तौर पे बड़ी पार्टियों की तरफ से, क्या इसकी वजह ये है कि कराची ने बड़ी पार्टियों को वोट नहीं दिया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दिया, जिसके ऊपर आज सवाल है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उन्होंने कराची को कुछ नहीं दिया बल्कि तबाह किया। ये सवाल बन रहा है अब उनके ऊपर। लेकिन ये रीत तोड़ी है अभी कराची वालों ने। 14 सीट एक बड़ी जमात PTI को दे दिया है और MQM की 6 सीट भी उन्हीं के साथ है, लेकिन कराची फिर भी इग्नोर हो रहा है। क्या कहेंगे सर? कराची एक तो हम सबका एक मुश्तरका ऐसा शहर है, ऐसी मिट्टी है जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी आगोश में लिया हुआ है। तो उसकी जो बेहतरी मुस्लिम लीग नून के सामने आई वो 2013 में आपको याद है कि एक कराची में बहुत बड़ा अमन व अमान का मसला था। रोजाना दर्जनों कराची के शहरी टारगेट किलिंग का शिकार होते थे और बहुत खराबी थी। और उसके लिए फिर हमने सिंध की जो मुंतखब हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके साथ मिलकर काम शुरू किया, रेंजर्स को भी इसमें शामिल किया, एक मॉडल क्रिएट किया जिसमें तमाम इदारे आपस में बैठकर बात कर सकें। और बजाय ये कि सिविलियन इदारों के इख्तियारात कम किए जाते, सबको एक ख़ास जो इख्तियारात थे तफवीज़ करके हमने अल्लाह के करम से कराची को पुरअमन किया है। आज कराची पुरअमन है। कराची में और बहुत मसले हैं, लेकिन कम से कम कराची के शहरियों का उस तरह कत्लेआम नहीं हो रहा जो 2013 तक हो रहा था। ये दुरुस्त नहीं है कि उसका वहाँ कराची को इग्नोर किया गया। हाँ, कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं शहर होने के नाते वो बहुत ज़्यादा है। सर्विसेज, म्यूनिसिपल सर्विसेज का इशू है। और ये मामला अव्वल तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऑफ कोर्स मुंतखब हुकूमत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और सूबाई असेंबली सिंध का काम है कि इस मामला को डिबेट करें। लेकिन वफाक को जरूर ये ऑफर करनी चाहिए कि आए हम मिलकर बैठें। और ये हम सब भूल जाते हैं कि सदर पाकिस्तान का ताल्लुक भी शहर कराची से है, वो कराची के शहरी हैं। तो उन्हें भी ये अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो सब इदारों को बिठाएं, वफाकी हुकूमत को बिठाएं, और बजाय ये कि वफाकी हुकूमत जो है वो जहाज देकर वज़ीर आज़म भेजें अपने वजीरों को और कहें कि जाके सिंध की हुकूमत पर चढ़ दौड़ो। एक कोऑपरेटिव मॉडल जो कराची को पुरअमन करने में इस्तेमाल किया गया था उसको इस्तेमाल करें। कराची का सीवरेज ठीक करने के लिए, कराची की सड़कें ठीक करने के लिए, कराची का गंद उठाने के लिए। तो यहाँ जो है बहुत बड़ा एक हमारे पास सामने चैलेंज है। लेकिन जमहूरियत में ये चैलेंज जो है हमेशा गुफ्तगू से और एक दूसरे का एहतराम करके और एक दूसरे का जो हक है जमहूरियत में वो फाइक हक को तस्लीम करके आगे चला जाता है। यहाँ ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इल्जाम गर है लेकिन चारा गर नहीं है। वो मामलात को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है और वो जिम्मेदारी जो है किसी और के सर पे थोपते हैं। तो इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची में एक फ्रस्ट्रेशन भी है। और ऑफ कोर्स जिन इलाकों का आपने जिक्र किया कि कैंटोनमेंट और DHA, वो तो आपको पता है कि हमेशा से ही कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के और दूसरे जो हमारे दिफाई इदारे उनके तहत हैं। तो वहाँ भी अगर इशूज हैं तो उनको भी बिठाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि बिल आखिर हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। और अगर कराची जो पाकिस्तान की फाइनेंसेस और पाकिस्तान के जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल का एक दिल है, उसकी बेहतरी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी है। तो हमें यहाँ मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ हम उल्टा देखते हैं कि जिस तरह कौमी असेंबली में हाल है, एक दूसरे को इल्जाम तराशी है और हर चीज मफलूज हो जाती है, फिर कई दिन लगते हैं मामलात को ठीक करते हुए, फिर वो खराब हो जाते हैं। यहाँ भी अगर वज़ीर आज़म शुनीद है कि जुमेरात को तशरीफ ला रहे हैं, उनसे पहले बुध को शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, तो अगर ये दोनों साहिबान आ रहे हैं तो वो तो शहबाज साहब का तो एक अवामी दौरा होगा, वज़ीर आज़म का इंतजामी दौरा होगा। लेकिन बहरहाल हमें सबको मिलकर बैठना है कराची के जो लॉन्ग टर्म इशूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि कराची के जो बाहर के जो सबर्ब्स हैं वो जो फैलते जा रहे हैं, वहाँ साफ पानी की फराहमी, वहाँ भी ये इशूज के भी उसकी कोई प्लानिंग के जरिए वो एक्सपेंड हो। तो ये सारे इशूज, कराची के पानी, कराची का सीवरेज, कराची का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है, उसकी सड़कों का निज़ाम है, उसके पुलों का निज़ाम है, ये अगर एक बाहमी ताउन से मामला किया जाए
तो ये बेहतर तरीके से, और ये नहीं है किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगले 5 दिन में मामला ठीक हो जाएगा, इसमें साल, लेकिन आज से आगाज कर दें, लेकिन आगाज इस बात से करें कि जो सिंध की हुकूमत है उसका भी उतना ही हक है जमहूरियत के तहत जितना वफाकी हुकूमत का हक है। एक दूसरे को जब तस्लीम करेंगे, एहतराम से बात करेंगे, बजाय ये कि इल्जाम लगाएं, ये कहें कि तुम चोर हो और तुम डाकू और हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, तो फिर मामलात, असल जो नुकसान है वो हमने देख लिया है कि कराची के शहरियों का हो रहा है। अब जो जिम्मेदारी है वो मुंतखब इदारों की है सिंध में, वो भी अपनी पूरी करें। वफाक ने मदद करनी है, वफाक मदद करे, लेकिन हमने ये देखा है कि ये जो हुकूमत है ये मुस्तकिल जो है वो सूबों के हकूक पर, सूबों के वसाइल पर हमलावर है। इन्होंने कोशिश की NFC अवार्ड के जरिए मई में जो इन्होंने किया था कि सूबों से उनके जो वसाइल हैं वो वापस खींचे जाएं, हमने उसकी मज़ामत की, मैं खुद अदालत में गया और अल्लाह के करम से हमें कामयाबी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजबूर किया वफाकी हुकूमत को कि वो अपना NFC का जो नोटिफिकेशन है वापस लेकर नया इशू करें। तो ये मुस्तकिल जो PTI की हुकूमत है इसका जो खमीर है वो आमिराना है। वो इस बात पर नहीं सोचते कि भाई हमने बहुत मुश्किल से जो सकूत ढाका हुआ था उसके बाद उसका सबक 40 साल बाद आया कि हमने 18वीं तरमीम पास की और सूबों को वो हकूक दिए जो उनका हक था। तो अब हम इसको, ये अगर रोल बैक होगा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो हमने इसी स्ट्रक्चर में रहते हुए, अगर 2 साल पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो कोई नहीं कहता था कि 18वीं तरमीम खराब है या पाकिस्तान के पास वसाइल कम है। अचानक ये हुकूमत आई है और हमने देखा है कि इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से, बदनीयती की वजह से पाकिस्तान में वसाइल की कमी भी हो गई है। अचानक वफाक और सूबों का भी ताल्लुकात खराब हो गए हैं और ओवरऑल जो है पाकिस्तान की मुईशत और जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तबाही हुई है। और हमें बार बार वजीर आजम याद आते हैं, कहते थे कि जी अगर बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, तो फिर वजीर आजम चोर होता है। तो फिर आज जो है ये इस हुकूमत का यही हाल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप तीनों का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।